फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च का जो है एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर आज जो है समाप्त हो चुका है और जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में दिए हैं, उनका बहुत ही बेहतर एग्ज़ाम गया है, ठीक है? जिन्होंने भी रीज़निंग सीखो चैनल से जो है तैयारी किया है मेरे चैनल से, उनका जो है बहुत बेहतर जो है रिज़ल्ट गया है। बहुत सारे लड़के जो है 34 35 में से रीज़निंग करके आए, ठीक है? कुछ लड़के 35 में 35 भी करके आए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से स्कोर रहा है मेरे जो है यूट्यूब चैनल के रीज़निंग में और जीके में से भी लमसम मेरे जो है 35 क्वेश्चन जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में लड़े थे, ठीक है? 50 में से। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ा था, बेहतर जो है आप लोगों के रिज़ल्ट हुए हैं। तो चलिए आज के पहले शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, ये सारे आप लोगों को बताऊँगा। किन टॉपिक से पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है और उन्हीं टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग चाहते हैं इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ना, तो शाम को जो है आप लोगों के लिए क्लास रहेगा 6 पीएम पर। आपके 6 बजे तक तीनों शिफ्ट का पेपर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इन तीनों शिफ्टों में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएँगे, हम उसके आधार पे क्लास लाएँगे, जो कि आगे आने वाले जितने भी मेरे दोस्तों के एग्ज़ाम हैं 100% वहाँ से बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आप लोग जो है जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो है नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे इस क्लास का। तो चलिएगा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। किस तरीके का प्रश्न दिया गया था? एक श्रृंखला का क्वेश्चन था, ठीक है? देखिए आपके सामने श्रृंखला का प्रश्न है और 2 ठो प्रश्न श्रृंखला से दे रहा है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से इस पे जो है जोड़ देना है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला जो है अंक क्या होगा? बताना था आप लोगों को कि अगला अंक क्या होगा। तो इसमें जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि देखिए श्रृंखला में 2 ही कंडीशन होते हैं, या तो ये बढ़ता है या तो ये घटता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है बढ़ रहा है, ठीक है? अब या तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो ही कंडीशन में ये जो है अंक बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कितना-कितना बढ़ा है। 7 से 8 हुआ है मतलब प्लस का 1 किया गया है। 8 से 16 हुआ है मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा? 8 जोड़ा हो गया, ठीक है? 16 से 42 लिखा है मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया? 27 जोड़ दिया। इसके आगे देखिए 107 लिखा है। तो ये कितना जोड़ा है? 4 और यहाँ पे 6 64 जोड़ा है। तो अब जो है इसके आगे कितना जोड़ना है ये हम लोगों को पता करना है। तो देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे पहले 1 जोड़ा है यानी 1 का क्यूब लिखा है। 8 मतलब होता है 2 का क्यूब। 27 मतलब होता है 3 का क्यूब और 64 माने हुआ 4 का क्यूब। तो अब इसके आगे जो है आप लोगों को कौन-सा अक्षर आता है? 5 और 5 का क्यूब करिएगा तो ये होता है 125। और इसमें जो है 125 आपको जोड़ देना है, ठीक है? 125 जोड़िएगा तो 7 5 12 और ये हो जाएगा 2 1 3 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है? 232 हो रहा है और 232 यदि आपने बताया था तो बिल्कुल ही सही उत्तर है और ऐसे मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में दिया जाएगा, ठीक है? और देख लीजिए डिट्टो प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे भी दिया गया है। तो यही ख़ासियत है, जिस तरीके से मैं कहता हूँ अगर आप करते हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतर जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न दिया था कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरीके से तीसरी संख्या का संबंध बताइए, ठीक है? कहने का मतलब है कि पहला संख्या का संबंध जो है यहाँ पे दूसरे संख्या से है, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि जो तीसरी संख्या आपको दिखाई दे रही है इसका संबंध किससे होगा? चलिए बताने की कोशिश करेंगे। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है, तो इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए और बताइएगा कि आपका किनका-किनका पेपर जो है 3, 4, 5 यानी कि 18 तक किनका-किनका पेपर है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि आगे आने वाले शिफ्टों में किनका-किनका पेपर है, ताकि उनके लिए हम बेहतर क्लास ला सकें इसी के आधार पे, ठीक है?
जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं आज के जो है पेपर में। तो देखिए हुआ क्या है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये है 37 लिखा हुआ, ठीक है, और 37 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 1369, और 1369 आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग सेम टू सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 57, और 57 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, यानी कि 9 आएगा अंत में। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यानी कि दोनों ही होगा। तो 57 में 57 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 9 हो जाएगा, 9 पचे 35 और 4, 35 4 39, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 और 2 27। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9, 9 5 14 का 4, ये 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 31 31 हो रहा है यहाँ पे। आपके कहीं पे गलती हो गया क्या? यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 5 सत्ते 35 के 5, 5 पचे 25, 3 28, इसमें हार्सिल 3 ठो है ना, ये 8 हो रहा है, 8 3 11, एक हार्सिल 12 हो गया, 32 49 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है और आपके ज़्यादा दिन तक होता है, तो हर एक शिफ्ट में उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी में हार्ड किसी में लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी के कारण सेम पैटर्न के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ताकि किसी तरीके के बच्चों में जो है यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में भी दिक्कत ना हो। तो अब जो है अगले प्रश्न को आप लोगों को बताना है। क्या लिखा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। उस वेन आरेख का जो है बताना है जो सही ढंग से निरूपित करता है। और एक बात बता दूं कि मैंने ऑल सब्जेक्ट की जो है आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया था, ठीक है। जिन्होंने भी लिया था और जिनका आज एग्जाम था, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को यहाँ से सीधा जो है एग्ज़ाम हॉल में बना था। तो आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि जो भी मेरे दोस्त जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो इस पीडीएफ को जो है पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है, और जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मात्र 40 रुपया इसका प्राइस है, तो आप लोग इसको ज़रूर खरीद लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पे आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग मैसेज करके इसको जो है ले लीजिएगा, जिनको भी जो है पढ़ना है, ठीक है। कल या परसों जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम है, 1-2 दिन बचा हुआ है समय, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए लिखा क्या है, अक्षर, वाक्य और शब्द के बीच वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे छोटा इसमें क्या है, अक्षर है, ठीक है। तो ये हो गया अक्षर, और अक्षर मिल के क्या बनाता है, अक्षर मिल के बनाता है आपके शब्द, ठीक है। अक्षर मिल के क्या बनाएगा, शब्द, और शब्द से मिल के क्या बनाता है, वाक्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है वेन डायग्राम बनेगा, ये वाक्य है, ये शब्द है, और ये क्या है, अक्षर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें, ठीक है। असंगत असंगत से जो है 2 प्रश्न आपके दिए गए थे, और आगे भी आप लोगों के 2 प्रश्न दिए जाएंगे, और जो है इसमें अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आज का देख लीजिए किस तरीके का है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया, तो सेम टू सेम आप लोगों को प्रश्न मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। जैसे कि इसमें होता क्या है कि 3 ठो आपको किसी न किसी तरीके से एक जैसे नज़र आ ही जाएँगे, ठीक है? और एक जो है अलग आएगा, तो अलग वाला ही आपका विषम होता है, असंगत होता है, ठीक है? तो इसको जो है आप लोगों को चुनना होता है, तो कैसे चुनेंगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए सी का कोड लिखा है 3, ए का कोड लिखा है 1, टी का होता है 20, मतलब सारे अंकों का कोड लिख दिया है। डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, यहाँ पे एफ का होता है 6, ओ का होता है 15 और एक्स का होता है 24, ये भी सही है। सी का होता है 3, ओ का होता है 15, डब्लू का लिखा है यहाँ पे 24, यहाँ पे डब्लू का क्या होता है
जो है 23 होता है यहाँ पे, सॉरी x का 24 होता है तो w का भी 24 होगा, w का क्या होता है 23 होता है। तो गलती जो है इन्होंने यहाँ पे ही किया है, यही जो है अलग है, बाकी तीनों ही आपके सही है, ठीक है, तीनों एक जैसे हैं, सबके प्लस वैल्यू लिखा गया है, इसमें प्लस वैल्यू नहीं लिखा है, तो ये हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि यही अलग है, ठीक है, अलग आप लोगों को बताना था। तो आशा करता हूँ कि आपने ये प्रश्न भी सही तरीके से सॉल्व कर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किसी कुड भाषा में प्रोजेक्ट को जो है ये लिखा गया हो तो इसी तरीके से आप लोगों को एलिफेंट को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने है, और ऐसे जो है आप लोगों के 3 प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग से और भी प्रश्न पूछे गए थे दूसरे लॉजिक के आधार पे, परंतु कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न दिए गए थे। तो ये समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग आता है तो मुझे लगता है कि 5 नंबर तो पक्का ही आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। 5 नंबर जो है आपके फिक्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस समय जो है ऑनलाइन एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पी, फिर आर, फिर ओ, फिर टी, फिर ई, फिर सी, फिर टी लिखा है, ठीक है। इसको क्या लिखा है यहाँ पे, क्यू एस पी वाई एफ डी यू। अब जो है यहाँ पे देखिए पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, यहाँ पे क्या लिखा है एक प्लस, ओ के बाद क्या होता है पी, टी को जो है यहाँ पे क्या लिखा है, टी होता है 20 पे और ये होता है 25 पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है 5। ई को एफ लिखा है मतलब प्लस का 1, सी को डी लिखा है मतलब प्लस 1, टी के बाद यू होता है प्लस का 1। केवल जो है बीच में आपके 5 जोड़ा गया है, ठीक है, बाकी सब में कितना जोड़ा गया है एक एक, तो यह भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको एक जोड़ लेना है, +1 कीजिएगा तो ई के बाद एफ हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा, ई के बाद कितना हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, ई के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बीच वाला अक्षर है, ठीक है, ये बीच वाला अक्षर है, तो इसको आपको ध्यान देना है, इसमें 5 जोड़ना है, ये होता है ओ पी जो होता है 14 पे 16 पे होता है, इसमें 5 जोड़िएगा 21 हो जाएगा, 21 पे कौन से अक्षर आएंगे, यू। अब देखिए यू जो है होना चाहिए, यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे यू नहीं है, यू जो है आपको मिलेगा केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो इसके आगे भी आप लोगों को बनाना है, तो एच के बाद यहाँ पे आई आएगा, ए के बाद बी आएगा और एन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताइएगा। 6ठा नंबर प्रश्न किस तरीके का दिया गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, और यहीं पे हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखा है ई के बाद एच, एच के बाद एम लिखा है, ठीक है, डी के बाद आर, आर के बाद भी लिखा है। तो इसका जो है कौन से लॉजिक के आधार पे टी और एफ को यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या होगा, ये जो है लॉजिक हम लोगों को पता करना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। लॉजिक आप लोगों को पकड़ना है। तो देखिए ये लिखा है ई का कोड 5 रख लीजिए, एच का कोड 8 रख लीजिए, ठीक है, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 पे कौन से अक्षर आते हैं, एम। अब देखिए डी है, डी पे होता है 4, आर पे होता है 18, 18 आर है, तो 4 और 18 4 22, 22 पे कौन से अक्षर होंगे, भी। अब जो है आप लोगों को लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा, तो सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए। ये टी होता है 20 पे और एफ होता है 6 पे, तो 20 6 कितना हो गया, 26, और 26 पे तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को जो है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग अब याद ही हो चुका होगा कि होता है एफ जेड। तो जेड जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मैंने पासे के प्रश्न बोले थे कि आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे और आपके सेम टू सेम प्रश्न पूछे भी गए थे। तो यही खासियत है, मैंने आप लोगों को जो जो कहा वही हुआ। कह रहा है कि दिए गए पासे को बंद करने पर
कौन सा घन बन सकता है। अब जो है आप लोग के यहाँ पे पासे दिए गए हैं और इसको जो हम बंद करेंगे, ठीक है। 6 जो है इसके फलक हैं, पासे में कितने फलक होते हैं, 6। और ये 6 फलक को बंद करेंगे तो कौन सा पासा जो है बन सकता है, ये हम लोगों को बताना है, कौन सा घन। तो घन में क्या होता है कि कभी भी दो अपोजिट एक साथ आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। यही आप लोगों को मैंने क्लास में भी बताया है। तो आप उसी रूल को यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, आपके प्रश्न जो है कुछ ही सेकंडों में बन जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनके अगले आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है। जब आप लोगों को D2 प्रश्न फंसेंगे तो समझ में आएगा इस क्लास का अहमियत। और शाम में तो आप लोगों को मैंने 6 बजे बता भी दिया है, उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वो क्लास तो रामबाण क्लास होने वाला है आपके लिए, तो किसी भी तरीके से उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अब देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते हैं प्रश्नों को। लिखा है एम, एम का जो है यहाँ पे लिखा है पी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, अपोजिट। अपोजिट मतलब अपोजिट सबसे पहले पासे में हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे एम का अपोजिट पी होता है, ठीक है। किस तरीके से होगा, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी एक बॉक्स जो बीच वाला होता है वो जो है साथ में नहीं आना चाहिए। एम का जो है आर अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पास में है। और ये एन जो है, एन का अपोजिट अब उसी प्रकार यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए ये दोनों। अब यहाँ पे दो ठो अपोजिट मिल गया, एक बचा हुआ कौन है, आर। आर का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। आर का अपोजिट कौन होगा, क्यूब। अब देखिए आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है अपोजिट मिल गया है। मतलब अगर इस यहाँ पे पी दिखाई देगा तो एम कभी भी नहीं दिखाई देगा, अगर एम दिखाई देगा तो ओ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए क्यूब, क्यूब के साथ है आर। देखिए क्यू और आर जब अपोजिट है तो एक साथ कभी भी ये हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यूब, यहाँ पे देखिए पी, और यहाँ पे देखिए एन। देखिए यहाँ पे एन है, फिर क्यूब है, और फिर आपके कौन है, पी है। ये तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। एक इसका अपोजिट, एक इसमें का अपोजिट, एक इसमें का। बिल्कुल ये बन जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक साथ ही देखिए ये दो जो है नहीं आना चाहिए, और इसमें नहीं आया है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए संयोज सिक्के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब से एक प्रश्न तो लाजमी है कि पूछेगा, ठीक है। और आपके सामने पूछ भी दिया, तो यही खासियत है, यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और सेम टू सेम प्रश्न भी फंसे। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पे होता है। मतलब दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट जो होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। तो आपको वही जो है यहाँ पे कर देना है, बिल्कुल आपके उत्तर बन जाएंगे सही सही। तो आइए और यहाँ पे जो है आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ये जो है एन है, ये एन इधर आएगा, ठीक है, और इस तरीके से एन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एन हो गया। एन के बाद से कौन से अक्षर आएगा, ओ आ जाएगा आपका। ओ का तो ओ होगा, आई का तो आई ये होगा, ठीक है। उसके बाद से टी लिखा है, ठीक है। तो टी किस तरीके से होगा, इस तरीके से टी हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए टी के बाद से आपके देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, छोटा ए। ए तो छोटा अक्षर में नहीं होगा, बड़ा अक्षर में है, तो बड़ा अक्षर में ए होगा। उसके बाद से देखिए ए के बाद से क्या है, एल है, तो एल जो है इस तरीके से होगा। उसके बाद से यू है, तो आपके कौन से यू होगा, तो इस तरीके का यू होगा। इधर जो है आपके यू में आपके देखिए जिस तरीके से यहाँ पे है उसी तरीके से इधर होना चाहिए। तो ये जो है देख लीजिए, आपके यू में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए एम, तो एम में जो है आप लोगों के यहाँ पे एम इस तरीके से हो जाएगा। और एम के बाद से देखिए आर है, तो आर तो इस तरीके से होगा। आर के बाद से ओ, ओ के बाद से एफ देख लीजिए, एफ किस तरीके से होगा। तो यफ जो है आपके इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ तो सीधा लिख दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके ओ छोटा लेटर में लिख दिया है, ये भी गलत। ओ है बड़ा लेटर में, तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही है, सी। सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, ये हमको बताना है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये खाली हैं, ठीक है।
इसी को जो है हमको भरना है। तो सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जो है यहाँ पे आपके अंक दिए गए हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको पेयर बनाएंगे, मतलब या तो 3-3 का बनाएंगे या तो 4-4 का। तो 4-4 का देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यम एन डब्ल्यू। तो लास्ट में डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ पे तो डब्ल्यू नहीं है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छे तरीके से देखते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे n के पहले क्या है, m है, n के पहले m रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से n के बाद w रख लेते हैं। तो ये आप लोगों का क्या बना, और फिर m के बाद n हो गया, n के बाद w हो गया, फिर m हो गया, m के बाद n हो गया, n के बाद w हो गया। ये आपका पूरा बन गया, ठीक है। अब देखिए पहले m था, m के बाद w है, w के बाद से फिर w है, w के बाद से n है, यानी कि जो है आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में जो है आप लोगों के राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या दिया गया है, कह रहा है कि ए का अर्थ माइनस तथा बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का सही मान क्या होगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। लिखा है कि ए का अर्थ ए माइनस है, तो आप क्या कीजिए, ए की जगह पर माइनस कीजिए, ठीक है। फिर 80 लिखिए, बी का अर्थ क्या है, भागा लिखिए यहाँ पे 16। फिर सी का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा लिखिए 90। डी का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस रखिए 21, ठीक है। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए सबसे पहले भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 16 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पच्चे 80। फिर 90 गुणा कर देंगे प्लस 21, 21 का अब जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, ठीक है। 9 पचे 45 प्लस 21। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देंगे। 8 और 21 प्लस में है, तो 21 8 29। इसमें से कितना घटाएंगे, 450। 450 में से घटा लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 421, माइनस का 421, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, धीरज का जो है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का, तो यहाँ पे संतोष हो गया, संतोष का इकलौता पुत्र धीरज हो गया, ठीक है। और संतोष मेरी माँ की इकलौता पुत्र है। संतोष मेरी माँ की इकलौता पुत्र है, तो ये इस संतोष यहाँ पे इसकी जो है इकलौता पुत्र है, पुत्री है। संतोष मेरी माँ की इकलौता पुत्री है, तो यहाँ पे माँ हो जाएंगी इसके, और इकलौता पुत्री है संतोष। कह रहा है कि मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन है, एक जो कह रहा है वो है। तो देखिए ये इसका माँ हुआ, माँ के माँ को क्या बोलते हैं, तो माँ की माँ को क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं, यानी कि सिंपल सा था आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न दिए गए थे। मैंने आप लोगों को क्लास में डेली पढ़ाया हुआ था कथन और निष्कर्ष के प्रश्न, और ये तो आप लोगों को सिंपल से प्रश्न थे, आ ही गए होंगे। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। तो अब देखिए इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लीजिएगा, और इनका कुछ भाग जो है प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, खिलाड़ी हो जाएंगे। सभी लोग नहीं खेलते हैं, कुछ ही लोग खेलते हैं, तो कुछ वाला सिंबल दीजिएगा। सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, प्लेयर है, ये सभी क्या है, तो मैन है, पुरुष हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, निष्कर्ष में आ जाइए कि जो है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। तो सभी पुरुष हैं, जो जितने भी पुरुष हैं, ठीक है, ये तो पुरुष हैं, ये सभी खिलाड़ी है, कहिएगा बिल्कुल नहीं, सभी खिलाड़ी पुरुष है, सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है। अगला कह रहा है कि कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, पुरुष का कुछ हिस्सा
विद्यार्थी हैं कहिएगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। तो अनुसरण 2 करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रेलवे को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टेशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कूट भाषा से मैंने बताया भी था कि आपके एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछ भी दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है, रेलवे। ठीक है, रेलवे लिखा है, तो रेलवे को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए यच लिख रहा है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ से, तो एच आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट, आर का आई होता है। ठीक है, तो अगर इनका हम अपोजिट निकाल लेते हैं, अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट क्या होता है ओ, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ए का अपोजिट जेड, वाई का अपोजिट बी। सबका क्या निकाले हैं, अपोजिट। अपोजिट हमने इन सभी को लिख दिया। ठीक है, अब अपोजिट लिखने के बाद, अब जो है अपोजिट लिखने के बाद अब क्या किया गया है, यहाँ पे एक एक माइनस किया है। आई से एक माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा एच, जेड से एक माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा वाई, आर का जो है एक माइनस कर लीजिए, -1 कर लीजिए क्या हो जाएगा क्यू, ओ से पहले क्या होता है एन, डी से पहले सी, जेड से पहले वाई और बी से पहले ए। यही जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ठीक है, तो सेम टू सेम लॉजिक वही लगा देंगे। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे टी, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम। इसमें से अब एक एक माइनस करना है आपको। तो ये जो है जी हो जाएगा एच से पहले, एच से एफ हो जाएगा, तो जी एफ आपके होने चाहिए, जी एफ। अब जो है जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट वाई, जेड का अपोजिट यहाँ पे जेड से पहले एक माइनस करना है ना, तो ये हो गया वाई, वाई होना चाहिए, वाई इसमें नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके क्या है आपका, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एफ लिखा हुआ, यहाँ पे क्या है जेड नहीं ना होगा। टी का अपोजिट क्या है, टी का अपोजिट जी होता है ना, जी से पहले एफ होगा, आर से पहले क्यू होगा, एल से पहले के होगा, एम से पहले एल होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है के एल जो है आपके कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। आपको बताना है कि 300 साल है। ठीक है, आपके पास 300 वर्ष है, इसमें जो है महीने की 31 तारीख, मतलब एक महीने में जो है 31 तारीख होता है ना, वो कितने बार आएगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार होती है। ठीक है, कितने बार होती है, तो आपको बताना है कि ये जो है 7 बार आता है। ठीक है, एक साल में कितने बार है, 7 बार। तो 300 साल में हमको पता करना है, तो 300 साल में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो 7 त्रिका 21, 2100 जो है आप लोगों के हो जाएगा, 2100 जो है दिन। ठीक है, 2100 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न की दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा यहाँ पे कि ये जो श्रृंखला एक चल रहा है, ठीक है, इस श्रृंखला में आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। 15वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और ऐसा प्रश्न भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। मैंने बताया था सेम टू सेम वैसा प्रश्न आपको देखिए मिल रहा है कि नहीं। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला देखिए एन लिखा है, एन होता है 14 पे, ये एस होता है 19 पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना जोड़ा गया है, 14 5 19। ये जो है होता है एक्स होता है 24 पे, तो ये जोड़ा गया है फिर 5, 24 में फिर 5 जोड़ा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3।
फिर यहाँ से हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 पे कौन सा अक्षर होता है एच। तो एच से जो है स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो है आपके पहला वाला और डी गलत हो गया। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। यम से एस लिखा है, एम होता है 13 पे, एस होता है 19 पे, वाई होता है 25 पे, ई होता है 5 पे, मतलब यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा और यहाँ पे भी 6 जोड़ा। तो अब भी यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए, तो 5 6 11, 11 पे कौन सा अक्षर आएगा, के आएगा। ठीक है, तो एच के से आपके स्टार्ट होने चाहिए। एच के जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा अब जो है हम लोग 6 पीएम पे मिलेंगे आपके लिए, जो है 6 पीएम पे फुल टू फुल आपके जीके से लेके आपके मैथ से लेके रीजनिंग से लेके, ठीक है, सारे विषयों को जो है हम लोग यहाँ पे निचोड़ लेके आएंगे कि किस तरीके से किस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है ज़्यादा, उन्हीं चैप्टरों को हम लोग जो है कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।